मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। दोस्तों लाइफ में ना ये मत सोचना कि आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है या कितनी वीकनेस है। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, करेज है और कुछ करने की चाह है ना दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपकी कैपेबिलिटी कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जंग जो है ना दोस्तों वो दिमाग में जीती जाती है, बाजुओं में ताकत हो या ना हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों लाइफ में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है आपकी कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन। ये नहीं सोचना कि मेरे से होगा या नहीं होगा, ये सोचना है कि मैंने ये करना है। और जब आप ऐसा करोगे दोस्तों तो शायद लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। दोस्तों मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं, क्योंकि अगर आप अच्छे समय की राह देखेंगे ना दोस्तों तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों जो हमारे हाथ में है ना, वो इंग्लिश में एक फ्रेज होता है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। दोस्तों जो चीज हमारे हाथ में ना वही आपकी है। अगर आप ये वेट करते रहोगे कि अच्छा समय आएगा तब मैं वो करूंगा, तो वो समय कभी नहीं आएगा दोस्तों, आपका पूरा का पूरा जीवन छोटा पड़ जाएगा। इसलिए लाइफ में जो करना है वो आपको आज ही करना है, चाहे वो फ्यूचर की प्लानिंग हो, चाहे वो आज की शाम की रोटी की प्रेपरेशन हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से लाइफ में ना आपको प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए, फ्यूचर और पास्ट से आपको लर्निंग लेनी चाहिए। क्योंकि जो लोग अपने प्रेजेंट पे फोकस करते हैं और फ्यूचर और पास्ट को इग्नोर करते हैं, सिर्फ उनसे लर्निंग लेते हैं, तो वही लोग लाइफ में आगे जाते हैं दोस्तों। और लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो प्रेजेंट पे फोकस करिए, क्योंकि अच्छा समय कभी नहीं आने वाला है, आज ही अच्छा है, अभी ये जो हो रहा है वही अच्छा है। दोस्तों सफलता जो है ना वो आपको कड़ी मेहनत करने के बाद ही मिलती है। बड़ी बातें करने से दोस्तों इंसान सफल नहीं होता है, बड़ा काम करने से इंसान सफल होता है। इसलिए बातें आप बड़ी करो छोटी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम बड़ा होना चाहिए। और काम उसी इंसान का बड़ा होता है दोस्तों जिसकी सोच बड़ी होती है। अगर आप अपनी सोच पे फोकस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका काम भी अच्छा होगा। इसलिए अगर आपको बड़ा अचीव करना है ना दोस्तों, बड़ा काम करना है जीवन में, तो बड़ी सोच बनाने पड़ेगी। छोटा सोचोगे तो छोटा पाओगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ा पाओगे। इसलिए लाइफ में हमेशा फोकस करो कि आप बड़ा सोचो, ऐसा सोचो कि आपने लाइफ में बहुत आगे जाना है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, बहुत सारे ट्रबलफुल टाइम आ रहा है और बहुत सारे फेलियर्स आ रहे हैं, तो याद रखना दोस्तों आप सफलता के बहुत ज्यादा करीब। क्योंकि मेरे हिसाब से जीतता वही है जो मैदान में उतरता है। जो सिर्फ और सिर्फ खेल को देखता है ना, वो ना जीतता है ना हारता है। मेरे हिसाब से अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको खेल को खेलना पड़ेगा, जीवन के खेल को खेलना पड़ेगा। क्योंकि या तो आप जीतोगे या आप सीखोगे, हारोगे नहीं कभी भी। और जो खेल देखता है ना, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टेटर के जैसा रहता है, ना वो जीतता है और ना वो सीखता है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको एक प्लेयर के जैसा काम करना पड़ेगा, एक खिलाड़ी के जैसा काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खेल में उतर गए ना तो या तो जीतोगे या सीखोगे, दोनों में ही सक्सेस है दोस्तों। मेरे हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ने का यही मंत्र है। गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है, और उस गिरने के बाद हाथ थामने वाले कितने हैं उस बात का पता चलता है। तो दोस्तों लाइफ में जब आप चलोगे ना तो जरूर गिरोगे, लेकिन अगर आप बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, तो गिरोगे नहीं। और अगर आप बैठे रहोगे तो ये जरूर है कि आप जहां थे वहीं रहोगे। और चलोगे गिरोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, या तो सीखोगे या आप आगे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। और याद रखना दोस्तों, जब आप गिरोगे ना तो कितने लोग आपका हाथ थामने के लिए खड़े आए हैं, कितने लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, उस बात का पता चलता है। इसलिए लाइफ में ना चैंपियन के जैसे स्ट्रगल करो, और उससे आपको अगर फेलियर मिलता है तो आपके साथ कितने लोग खड़े होते हैं उस बात का आपको पता चलता है। मेहनत ऐसी करो दोस्तों कि सफलता जो है ना वो शोर मचा दे, आपको बोलने की जरूरत ना पड़े। आपके सराउंडिंग में, आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो 1 पैसे का काम करते हैं और 10 पैसे का दिखाते हैं। दोस्तों ऐसे लोग ना जीवन में कभी ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते, उनकी सक्सेस मोमेंटरी सक्सेस होती है। इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से मेहनत करते जाओ जीवन में, और उसका ज्यादा शोर मत मचाओ। क्योंकि आपकी सफलता जो है ना वही सफिशिएंट है। सफलता जब आपको लोग देखेंगे कि आप सफल हो रहे हैं ना, तो वो खुद ब खुद आपके बारे में बात करेंगे, आपके पीछे लोग आपकी सफलता के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप सफल होना चाहते हो ना तो आप अपने सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करो, क्योंकि वही एक मंत्र है आपको सफल करने का, और वही चीज है जो आपके लाइफ में आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। मुश्किलें क्यों आती हैं? इंसान को तोड़ने के लिए या इंसान को तराशने के लिए? चॉइस आपकी है, या आप टूटेंगे या आप तराश जाएंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों लाइफ में हमेशा मुश्किलों को
ऐसे यूज करो स्टेपिंग स्टोन के जैसे कि भैया अगर ये मुश्किल मेरी जिंदगी में आई है तो मैं टूटूंगा नहीं, मैं अपने आप को तराशूंगा। डायमंड जो होता है ना दोस्तों, रॉ डायमंड, उसको बहुत ज़्यादा घिसा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस से उसको लिया जाता है दोस्तों। जितना ज़्यादा उसको घिसते हैं, जितना ज़्यादा उसकी अच्छी प्रोसेसिंग होती है, टफ टाइम होता है डायमंड के लिए, लेकिन वो रॉ डायमंड की जो वैल्यू बनती है ना दोस्तों, वो अनमोल बनती है। इसलिए ज़िंदगी में जितने लोग जितनी मुश्किलें आपको आए, हमेशा उन मुश्किलों को ना अपने आप को तोड़ने के लिए नहीं, अपने आप को तराशने के लिए यूज़ करो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है दोस्तों। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। लाइफ में ना दोस्तों, इट इज़ ऑल अबाउट मेंटल गेम। अगर आपने मान लिया कि मैं हार गया तो आप वैसे ही हार गए, और अगर ठान लिया ना कि मैंने करना है तो लाइफ में आप बहुत आगे जाओगे। तो छोटा सा फ्रेज था दोस्तों कि जीत और हार जो है ना, वो आपकी बैटलफील्ड में डिसाइड नहीं होती है। सबसे पहले कहाँ डिसाइड होती है? ये चेंज के दिमाग में दोस्तों। जिस इंसान ने ये सोच लिया ना कि मैंने जीतना ही है, बेशक वो हार के आएगा लेकिन उस हार में भी जीत होगी। सिंपल सा फंडा है क्या, कि वो हारेगा लेकिन सीखेगा। दोनों जो है दोस्तों, ये लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। दोस्तों एक सवाल पूछता हूं, आपके लिए ना कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? आप किसे कामयाब समझते हो? वो इंसान जिसने बहुत सारी डिग्रीज ले ली, वो इंसान जिसने बहुत बड़ी डेजिग्नेशन बना ली, या वो इंसान जिसने बहुत ज्यादा पैसा बना लिया? सवाल है छोटा सा दोस्तों, सोचिए। मैं अपना आंसर देता हूं, आपका आंसर कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मेरे हिसाब से ना दोस्तों, कामयाब इंसान वो है जिसको लोग जो है ना सुनना पसंद करें। कामयाब इंसान वो है जिसको लोग मिलना पसंद करें। कामयाब इंसान वो है कि जब वो अंधेरे कमरे में जाए ना तो रोशनी हो जाए वहां पे, और जब वो उस किसी भी रोशनी वाले कमरे से बाहर निकले ना तो उस कमरे में अंधेरा हो जाए। मतलब कि वो जो रोशनी थी ना, उसकी प्रेजेंस की वजह से थी। तो दोस्तों, कामयाब बनने के लिए डिग्री, पैसा मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कामयाब वो इंसान होता है जिसकी लोग इज्जत करें, जिसको लोग सुने, और जिसके साथ लोग समय बिताने के लिए तरसें। दोस्तों एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके साथ, कि आपकी जरूरतें खत्म हो गई हैं? मेरे हिसाब से आपकी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है सुकून। सुकून अगर आपके पास है तो जरूरतों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज अगर आपके पास सुकून नहीं है ना, तो ये जरूरतें आपकी कल भी थी, आज भी हैं और आने वाले कल भी रहेंगी। इसलिए दोस्तों, जरूरतें लाइफ की ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वो है सुकून, कंटेंटमेंट। अगर आपके पास सुकून है ना, अब अगर आपके पास कंटेंटमेंट है, तो आप लाइफ को हर मोमेंट पे एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज क्या था, कल भी आप उठे थे, आज भी आप उठे हो और कल भी आप उठोगे काम करने के लिए। ये आपकी जरूरतें कभी खत्म नहीं होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका सुकून है ना, तो कल भी आप खुश थे, आज भी आप खुश होंगे और कल भी आप खुश रहोगे। तो मेरे हिसाब से सुकून रखिए अपने पास, जरूरतें आपकी कभी खत्म नहीं होगी। दोस्तों आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत इससे पता नहीं लगती कि आप कभी जिंदगी में गिरे नहीं, आपने कभी जिंदगी में नुकसान नहीं किया। मेरे हिसाब से इंसान की ताकत, इंसान की स्ट्रेंथ जो है ना, वो तब पता लगती है जब वो जितनी बार भी गिरे, बहुत स्ट्रांग तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत ताकत के साथ बाउंस बैक करे। तो दोस्तों लाइफ में आप फेल नहीं हुए, उससे आपकी सक्सेस का पता नहीं लगता, लेकिन जितनी बार भी आप फेल हुए और फेल होने के बाद आप कितना स्ट्रांगली उठे, कितना स्ट्रांगली उभर कर ऊपर उठे, उससे आपकी ताकत का पता लगता है दोस्तों। उससे पता लगता है कि आप कितने बड़े हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, लाइफ में ना जितनी बार भी गिरो, उससे एक ही चीज लो, वो है लर्निंग, और उतना ही बेटर तरीके से बाउंस बैक करो, बहुत आगे जाओगे दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में आपको सभी लोग समझ पाए। तराजू देखा है दोस्तों, वो हमेशा जो है ना क्वांटिटी बताता है, 1 किलो है, 2 किलो है, वो क्वालिटी कभी नहीं बताता। इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों, क्वालिटी जो है ना वो आप बनाते हो, क्वांटिटी जो है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि तराजू के अंदर ना आप मिट्टी रख दो, उसको भी वो 1 किलो बता देगा, और सोना रख दो, उसको भी वो 1 किलो बता देगा। तराजू सिर्फ आपको जो है ना वेट बताएगा, उसकी क्वालिटी नहीं बताएगा। इसलिए दोस्तों लाइफ में ना अपना वेट बड़ा होना हो, लेकिन आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, आपकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों हर कोशिश के बाद आपको सफलता मिले या ना मिले, लेकिन हर सफलता के पीछे दोस्तों कोशिश का हाथ होता है। तो कहने का मतलब क्या, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि सफलता चाहिए ना दोस्तों, तो कोशिश करने पड़ेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि लाइफ में अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो सफल कैसे होगे। इसलिए सफल होना ना तो कोशिश जरूर करो। हो सकता है आपको हार मिल जाए, हो सकता है आपको जीत मिल जाए, लेकिन कोशिश करते रहोगे ना दोस्तों तो ये कंफर्म है कि 50% पॉसिबिलिटी आपकी हर बार जब आप कोशिश करोगे जीतने की होगी। इसलिए दोस्तों कोशिश करते रहो। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है और जो आप सोचते हो कि मुझे ये करना है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश जो है ना वो प्री रिक्विजिट है दोस्तों सफलता का। दोस्तों फूलों की जो महक है ना वो हवा डिसाइड करती है कि ये महक कहाँ पे जाएगी। उत्तर दिशा में अगर हवा चल रही है तो उत्तर दिशा में महक जाएगी, दक्षिण में चल रही है तो दक्षिण में जाएगी। लेकिन जो एक सफल इंसान होता है ना उसकी सफलता जो होती है वो चारों दिशाओं में जाती है दोस्तों। इसलिए मेरे हिसाब से लाइफ में ना अगर आप सच में अपने आप को बड़ा करना चाहते हो तो सफल होने की कोशिश करो। मैं ये समझता हूँ आप सफल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सफलता की तरफ कोशिश करते हो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, जो लाइफ में ना डिसाइड करता है कि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो या नहीं चाहते, आप कुछ बढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो। दोस्तों जो रोटी बनती है ना आटे से वो भी तभी बनती है जब आप आटा को गूंदोगे, उसको प्रोसेस करोगे। अदरवाइज अगर आप सोचते ही रहोगे कि रोटी खानी है तो रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहो और सफल हो जाओ। जीवन में अगर कुछ करने की ठान लो ना दोस्तों तो रास्ता निकल जाता है, अदरवाइज तो हमेशा बहाना ही निकलता है। दोस्तों वो लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं ना वो बहाने नहीं खोजते, वो रास्ते खोजते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों लाइफ में ना बहाना सबके पास ही है। बहाना एक ऐसी चीज है ना जो सबसे सिंपल है और रास्ता एक ऐसी चीज है जो काफी डिफिकल्ट है। इसलिए दोस्तों रास्तों को खोजो, बहाने तो सभी के पास होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ना है तो चलो मिलकर रास्ता देखें, रास्ता खोजें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और बड़े बन पाएंगे। बहाने आपको कभी भी आगे ना बढ़ने देंगे, ना किसी को उन बहानों ने आगे बढ़ने दिया। दोस्तों मुसीबतों में ना अगर किसी से मदद मांगो तो बहुत सोच कर मांगना, क्योंकि आपकी जो मुसीबतें हैं ना वो तो मोमेंट्री होती है, वो चली जाएंगी। लेकिन जो एहसान होता है ना दोस्तों वो जीवन भर आपके साथ रहेगा, आपको उतारने की वो हमेशा चिंता रहेगी। इसलिए कोशिश करो कि जितनी भी मुसीबतें आए उसको अकेले लड़ने की, अकेले हैंडल करने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप लोगों की हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन हेल्प तभी लो जब जरूरत है। क्योंकि मुसीबतें तो मोमेंट्री हैं, वो थोड़ी देर बाद चली जाएगी, कुछ समय बाद चली जाएंगी, लेकिन एहसान जो होगा ना दोस्तों वो हमेशा जिंदगी भर रहेगा। इसलिए एहसान को चुकाने के लिए आप हमेशा परेशान रहोगे। इसलिए कोशिश करो कि मुसीबतों को अकेले फाइटर की तरह फाइट करो, लेकिन अगर हेल्प की जरूरत है तो हेल्प भी जरूर लो। दोस्तों अगर उम्र को हराना है, हमेशा जवान रहना है, तो आपके जो शौक है ना उनको जिंदा रखो। घुटने आपके चले या ना चले, अगर आपके शौक आपके साथ हैं, आप उनके साथ जी रहे हो, अपने शौकों को जो है ना आप मोमेंट्री तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हो, हैप्पीली उसे एंजॉय कर रहे हो, तो आपके शौक जो है ना आपको कभी भी बूढ़ा नहीं होने देंगे। इसलिए आपके घुटने बेशक बूढ़े हो जाएं, लेकिन शौक हमेशा बनाए रखो और खुश रहो। लेकिन याद रखो अपने शौक के साथ ऐसे शौक पालो दोस्तों जो शौक दूसरों को शौक ना दे, इंग्लिश वाला शौक, और दूसरों के लिए नुकसानदायक ना हो। शौक ऐसे पालो दोस्तों जो आपको भी बेनिफिट दें और सराउंडिंग के लोगों को भी बेनिफिट दें। इसलिए शौक ये नहीं है कि मेरा तो शौक शराब पीने का है या मेरा नेगेटिव कोई शौक है, उसको नहीं पालना है दोस्तों। अच्छे शौक पालोगे ना तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा खुश रहोगे और खुश रखोगे। दोस्तों आपकी जो परिस्थिति है ना, कितना पैसा है आपके पास, कितनी स्ट्रेंथ है आपके पास, कितने लोग आपको जानते हैं, कितने पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं आपके पास, ये जो परिस्थिति है ना ये आपकी सक्सेस डिसाइड करे या ना करे, लेकिन एक चीज आपकी सक्सेस को बहुत ज्यादा 100% डिसाइड करती है, वो है मनोस्थिति। इसलिए दोस्तों परिस्थिति पे मेरे हिसाब से फोकस नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये चीज है या नहीं है। अगर आपकी मनोस्थिति परफेक्ट है, मनोस्थिति ये कहती है कि नहीं मेरे को जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो शायद आपको सक्सेस मिल जाए। क्योंकि मनोस्थिति जो होती है ना दोस्तों ये एक ड्राइविंग फैक्टर होता है किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए या उसको फेलियर बनाने के लिए। निगाहें मिलाकर निगाहें चुराना, निगाहें चुराना, अदाएं तो पहले भी थी शोख चंचल, मगर इस तरह से न करती थी घायल। मैं दीवानगी की हदों से गुजर कर तुम्हें प्यार करने
लगा हूँ मैं दिलबर, हो दीवानों की तरह मेरे पीछे आना। निगाहें मिलाकर निगाहें चुराना, निगाहें चुराना। अदाएं तो पहले भी थी शोक चंचल, मगर इस तरह से न करती थी घायल। मैं दीवानगी की हदों से गुजर कर तुम्हें प्यार करने लगा हूँ मैं दिलबर।